अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं बाउंड्री 75 क्वार्टर से जिशान बात कर रहा हूं। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक हफ्ता हो चुका है हमारी लाइट को, बाउंड्री 75 क्वार्टर को जो लाइट एक हफ्ते से बंद है, ठीक है। और अभी तक सबके पास चले गए, के इलेक्ट्रिक के पास भी चले गए। उन लोगों का ये कहना है कि प्रॉब्लम जो है वो आपकी बिलिंग इशू है। अच्छा, बिलिंग इशू है तो मैंने जितना भी सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 दिन के लिए फिनिश होती है, उसके बाद आपकी सोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। हम उनके पास गए, बात भी करी। अब हमारे साथ एक कनेक्शन है पीएमटी का, जो हमारा बाउंड्री 75 क्वार्टर के अलावा भी एक कनेक्शन पीएमटी के साथ कनेक्ट है। तो वो कनेक्शन तकरीबन 400 है, जो हमारी के इलेक्ट्रिक से बात हुई। और हमारे इलाके में 100 कनेक्शन है, ठीक है। 100 कनेक्शन के अंदर हमारी 85 बिलिंग है, और क्या नाम है अपना 15% जो है हमारी बिलिंग नहीं है। तो उसकी वजह से अभी तक हम लोग 7 दिन हो गए परेशान है, जिसके अंदर आपको मैं बहुत सारा वो बता सकता हूँ कि एक हमारे जो बुजुर्ग थे वो इंतकाल हो गया, 2 लोगों की अभी तक की तबीयत खराब है। मगर किसी हुक्मरान को या किसी भी एमपी एमएनए को या हमारे जितने भी इलाके के करते धरते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हम बोल के भी आ चुके, रिक्वेस्ट भी कर चुके। अभी भी हमारे जो एमपी है वहाँ के रफीक साहब है शायद, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास कल आ जाएं। मतलब एक हफ्ता हो चुका है लाइट बंद हुए हुए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि वो कल हमसे आके बात कर लें। अब समझ से बाहर है कि किसके पास जाएं, के इलेक्ट्रिक के पास जाएं तो कहते हैं बिलिंग लेके आए, बिलिंग लेके आ जाते हैं तो कहते हैं कि आपका मसला नहीं है, वो 400 लोगों का और मसला है। तो इस लोगों में हम क्यों पिस रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आता। अच्छा, और टारगेट हमारी बाउंड्री 75 क्वार्टर हो रही है, ठीक है। उसके पीछे हमारे एरिया है, जहां तक के ना गैस का मीटर है, ना लाइनिंग है, ना तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है कि यार ये लोग हैं। हम तो जबकि जिस जगह पे रहते हैं वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। हमारे जो वालदा थे, बस जो हमारे बुजुर्ग थे, वो सब गवर्नमेंट में हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स है वो, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अब किससे रिक्वेस्ट की जाए, किसको बोला जाए। ऐसे हम चल रहे हैं अभी, जबकि इमाम बारगाह भी हमारे इसमें इमाम बारगाह है, उसके अंदर भी हमें समझ से बाहर है कि कैसे हो रहा है कि इमाम बारगाह होते हुए उधर हमारी लाइट है। और ये 10 दिन तक तो आपको अक्सर देखा होगा कि लाइटें कम जारी होती हैं, बट हमें 7 दिन हो गए, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। समझ से बाहर है, बिलिंग भी लेके चले गए, लोग ख्वार भी हो रहे हैं यार। फैमिलीज है, घर में बच्चे हैं, सबके बीवी बच्चे हैं, सबके प्रॉब्लम्स है, 100 मसले हैं, पानी नहीं है। समझ से बाहर है। और ये किस तरह का इंसाफ हो रहा है और किस तरह के वो है, समझ से बाहर है। कि फिर कहते हैं सिंध के ना, फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम सिंध के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही है ये नज़र आ रहा है। एक हफ्ते से लाइट बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं क्या इलेक्ट्रिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस लाइट को प्लीज़ लोगों के ऊपर थोड़ा तो रहम कर लें। हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बेचारे वो क्या करें। अच्छा, मजबूर भी हैं और थोड़े से पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि भाई कहीं से बात करें, कुछ करें, क्या करें। बेचारे बैठे रहते हैं, आसरा करते रहते हैं कि कुछ एरिया के लोग हैं वो खुलवा देंगे, वरना समझ से बाहर है मेरे तो ये क्या चीज़ होगा। तो हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग देखें इसको, और जितना हो सकता है इस लाइट को खुलवा दें जल्दी। परेशानी हो गई है, पिछली बार भी हुई तो 11 दिन तक बन रही थी, और इस बार तो 7 दिन हो चुके हैं अभी मेरे हिसाब से, 7 दिन से ऊपर ही हो रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा काम हो सकता है, हमारा काम हो सकता है एरिया के लिए, लोगों के लिए। यार एक बंदा मर चुका है इसी चक्कर के अंदर, गर्मी इतनी है कि आपकी सोच है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इसको देखें और हो सकता है तो करवा दें। वैसे वोट लेने के टाइम पे तो आप सारे आ जाते हैं कि यार मुझे वोट दे दो, मुझे वोट करवा दो, हम ये कर देंगे। एमपी एमएनए सब नज़र आ रहे होंगे अभी इलेक्शन के टाइम पे, झंडे भी लग रहे होंगे, सब मिल रहे होंगे। समझ से बाहर है। और जब ऐसे वक्त आते हैं तो ये लोग नज़र नहीं आते, फिर मिलना नहीं चाहते आवाम से। कैसे लोग हैं, एमपी एमएनए दोनों को बोल रहा हूँ मैं तो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़। आवाम है, अच्छा हमारी आवाम भी अपनी नहीं जानती ना, घर में बैठी हुई है अभी तक, वो भी चिल मार रहे हैं कि भाई कोई निकल के कोई वो करा दे या वो करा दे। भाई सब मिलके जाओगे, बात करोगे तो हो जाएगा ना। तो एले मोहल्ला से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी निकल के थोड़ी सी एफर्ट करें। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।